नागपुर से मुंबई पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मुंबई हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान विमान का टायर फट गया और पहिए में आग लग गई। घटना बीती रात करीब 10:45 की है। फ्लाइट लैंड करने के बाद टायर में बर्स्ट हुआ और अभी लैंड करते वक्त हुआ या लैंड करने के बाद हुआ, बट उसके बाद में फायर कैच किया एंड फ्लाइट स्टैंड स्टिल मोड पे था, वो टैक्सी के लिए रुका था एंड लेफ्ट हैंड साइड के टायर से फायर आने लगी और फिर हमने नोटिस किया। मैं तो टायर के ऊपर ही बैठा था तो मैंने चिल्लाना चालू किया फायर करके, तो सारे एयर होस्टेसेस ने देखा। बाद में इमीडिएटली 5 मिनट के अंदर इवैक्यूएशन चालू हो गया। स्लाइड्स भी इमीडिएटली नीचे आ गए एंड वी वर आउटसाइड द एयरक्राफ्ट सेफली, बट लगे जाने में काफ़ी समय लग गया। Actually, I was sitting exactly on the exit door. Immediately, captain announced. In fact, Mr. Shailendra initially he did some voice, and we heard. Then we heard a announcement of captain. We immediately opened the exit door and ran away. Then I mean, there were सब लोग भागम भाग चल रहा था उधर। खंडवा जिले के पधाना मंडी के परिसर में एक नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नवजात के दोनों पैर कटे हुए हैं। ऐसा बताया जाता है कि लिंग छिपाने के उद्देश्य से इसे अंजाम दिया होगा। नवजात के शरीर पर किसी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र का नीले रंग का टैग बना हुआ है। दिल्ली के पालम इलाके में मां और बेटे की चाकू मारकर हत्या। मां का नाम अंजू देवी और बेटे का नाम प्रशांत। दोनों की उम्र 50 और 16 है। पुलिस के मुताबिक किसी परिचित शख्स ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। मुझे तो सडनली अचानक पता लगा कि भाई ऐसा इसने फ़ोन किया कि देखो घर पे शायद कुछ हुआ है। मेरे को लगा तबीयत कुछ खराब है, पर यहाँ आया तो कुछ और ही मिला मेरे को। सब क्या मिला, क्या देखा, क्या भीड़ भाड़ देखा। तो मैंने सबसे पूछा क्या हुआ, तो बोला कि ऐसे ऐसे कुछ बदमाश ने हमला कर दिया। फिर आगे जब इधर अपने दिल्ली पुलिस से बातचीत हुआ तो पता लगा नहीं मर्डर हुआ। तो किसकी मौत हुई इसमें? तो अभी तो पहले तो बच्चे को मारा है, फिर हॉस्पिटल में जाके अभी भाभी की डेथ हुई। दो की डेथ हुई थी इस मामले में। ये जो मर्डर हुआ है इसे मुंबई के ट्राम्बे चीता कैंप वार्ड नंबर 135 की नगर सेविका खेरुनिशा अकबर हुसैन दोनों पति पत्नी अपनी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इनको कांग्रेस पार्टी में शामिल होते ही जैसे कि कांग्रेस पार्टी में बाहर सी आ गई। पार्टी के बड़े नेताओं ने अकबर हुसैन और उनकी पत्नी खेरुनिशा का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया। Good health is humanity's birthright. Baba Ramdev's Patanjali Herbal Food and Cosmetic Products. पतंजलि आयुर्वेदिक संस्थान अपोजिट परी महल कुंजवानी। विश्व का सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक संस्थान पतंजलि आयुर्वेद। बिजनौर के नहटौर थाना इलाके में 30 मार्च को एक हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बिजनौर पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है, जिसमें मृतक लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहता था। इसी बात को लेकर उन लोगों ने 3 लाख की सुपारी देकर हिस्ट्री शीटर की हत्या कर दी थी, जिसमें 3 सुपारी किलर गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
जनवरी को गुरप्रीत उर्फ लाडी जो नजीबाबाद का रहने वाला था, उसकी बॉडी नेटौर क्षेत्र में मिली थी और इसमें हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। घटनास्थल का निरीक्षण करने के उपरांत मेरे द्वारा डॉक्टर धर्मवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्र के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया और पूरी टीम ने, हमारी जो सर्विलांस यूनिट है, जो हमारी नेटौर पुलिस है और अन्य थानों को पुलिस ने परिश्रम करके 3 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से एक तमंचा, एक कारतूस बरामद किया गया। जो हत्या में जो स्कॉर्पियो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि नजीबाबाद में एक ज़मीन को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था, जिसमें गुरप्रीत उर्फ लाडी और 2 अन्य लोग हैं जिनके बीच में विवाद था और जिसमें जो है काफ़ी, तो गुरप्रीत उर्फ लाडी की हत्या करने के लिए उन दोनों लोगों के द्वारा अपने एक भाई बबलू के माध्यम से अभियुक्तों को पैसा दिया गया था। 3 लाख रुपए की डील हुई थी, जिसमें 3 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया गया था और इसमें जो है काफ़ी परिश्रम करके पुलिस के हमारे अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा ये परिश्रम करके इस केस को वर्कआउट किया गया है। इस सराहनीय कार्य के लिए मेरे द्वारा 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया है। अंबेडकर नगर जिले के कलेक्ट्रेट पर जिले भर के शिक्षा प्रेरकों ने इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। वहीं अपनी मांगों को लेकर शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मान लीजिए हमारे अम्बेडकर नगर में, लेकिन अदर जिलों में 2011 से हमारी वैकेंसी फिल हुई है और हम वहाँ कार्य कर रहे हैं और सुबह 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक हम डेली सहायक अध्यापकों की तरह विद्यालय पे कार्यरत हैं और अपना कार्य जो है ईमानदारी और सत्यनिष्ठता के साथ कर रहे हैं। फिर भी हमें अभी तक कोई मानदेय नहीं मिला है। जब से हम लोगों को नियुक्ति हुई है, पहली बात तो यह है कि साल भर हम लोगों का मानदेय नहीं आया। मानदेय आ रहा है तो अभी दिसंबर तक का भी मानदेय नहीं लोगों को मिला है, 1-2 महीने का मानदेय मिला है। दूसरी चीज़ है कि अगर हम संविदा कर्मी हैं तो हमारा मानदेय 11 महीने का पूरा मिलना चाहिए। अगर हमारी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो हमारा धरना ये अपना आगे का रूप धारण करेगा। हम लखनऊ के लिए कूच करेंगे, लखनऊ में वहाँ विधानसभा के पास होगा, वहाँ से भी काम हमारा नहीं बनता है तो हम दिल्ली जंतर मंतर तक के धरने की बात करेंगे। जिले में कार्यरत तो शिक्षा प्रेरकों ने मानदेय विसंगति के संबंध में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मांगे न पूरी होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। साथ ही अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है। अन्यथा की स्थिति में मांगे न पूरी हुई तो लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में जबरदस्त आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। अम्बेडकर नगर से वेद प्रकाश पाठक, CN न्यूज, उत्तर प्रदेश। मंगलवार को सेंट्रल एक्साइज जोन 1 के चीफ कमिश्नर सुभाष बर्शने जी ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के संदर्भ में अपने मुंबई चर्च गेट के सेंट्रल एक्साइज कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। their actions or their talks and all, I felt that I think they will continue or they will start being synthesized and they may. But I'm not sure. I'm not sure. We have not heard of this. We cannot. We have not heard of it. It's only when they start paying, then we'll cover it. There is another thing which, there is exemption. In other commodities, there is different set of limit. Here, in case of gold jewelry, 12 crores limit is there. विकास का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ, बिल्कुल सही। मुंबई थाने के पास दीवा का विकास कई सालों से नहीं हो रहा था।
विकास करने के लिए युवा नेता श्री प्रवीण नीलेश पाटिल और उनकी पत्नी श्रीमती अर्चना प्रवीण पाटिल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। शामिल होते ही पार्टी के बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया और पार्टी में शामिल होते ही प्रवीण नीलेश पाटिल और अर्चना पाटिल ने प्रतिज्ञा ली कि दीवा का विकास ही हमारा मकसद है और हम दीवा का विकास करके रहेंगे। डिजिटल JNK आपके लिए लेकर आया है एक ग्रेट डील, जिसमें हर छोटे बिजनेसमैन से लेकर एक बड़े बिजनेसमैन के लिए सिर्फ 150 रुपए में पूरे साल की एडवर्टीजमेंट का मौका। रजिस्टर योर नेम एट www.digitaljnk.com। ऑनलाइन लोकल बिजनेस सर्च, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग सर्विस, एडवर्टीजमेंट एट ₹150 per year। डिजिटल JNK, expand your business। मुंबई पुलिस ने एक ऐसी गैंग का पर्दाफाश किया है जिसने मुंबई से कार चोरी कर यूपी में लूट और हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इलाहाबाद सिविल लाइंस सुभाष चौराहे पर विजय माल्या को भारत लाने की मांग पर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। कांग्रेसियों ने कहा, जो व्यक्ति विजय माल्या को भारत लाएगा उसे जिला कांग्रेस की तरफ से 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। पैसा लेकर के भागे 9 करोड़ रुपए के मुख्य आरोपी विजय माल्या का विरोध किया। पहले ललित मोदी और अब विजय माल्या। केंद्र सरकार के मिलीभगत से 9,000 करोड़ रुपए विजय माल्या जो लेकर के भागे, आज हम लोगों ने उनके सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है और ढोलक बजा करके मुनादी भी कराई कि विजय माल्या को विदेश से देश में जो लाएगा उसको हम कांग्रेसी इलाहाबाद के 10 लाख रुपए नकद देने का काम करेंगे। बिग मैजिक फैमिली एंटरटेनमेंट चैनल ने सभी के चहेते भगवान कृष्ण जी की बाल लीलाओं पर आधारित एक नए धारावाहिक को प्रदर्शित किया। इस धारावाहिक का नाम बाल कृष्ण है। ये धारावाहिक बहुत ही एंटरटेनिंग और रोमांचित होगा। Actually, frankly speaking, I am a big devotee of Lord Krishna. So this role, when it was offered to me, I am very thankful for it. And जब मुझे लगा कि मैं कृष्णा की स्टोरी बुक्स आती है ना, जिसमें सारी लीलाएं, सारी स्टोरीज डिस्क्राइब होती है, तो मैं पहले भी बहुत पढ़ती थी और हर एक चीज़ का एक मतलब है। जैसे पुतना कांड जो हुआ था और उसके बाद में जो रिवर साइड में होता है, इस तरीके से बहुत सारे जी किस तरह से कृष्णा 16,000 रानियों से शादी करते हैं एक ही बार में। ये सारी लीलाएं बहुत इंटरेस्टिंग है, देखने में बहुत मज़ा आता है और स्पेशली जो बचपन का पार्ट है वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं खुद जब छोटी थी तो श्री कृष्णा जो शो आता था वो देखती थी एंड आई होप कि अब जो छोटे बच्चे हैं वो ये शो देखेंगे और इससे बहुत कुछ सीखेंगे। एक पॉजिटिव शो आ रहा है जिससे फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, साथ में बहुत कुछ अच्छे से सीखने को मिल जाएगा। इट्स अ वेरी वंडरफुल रोल इन्होंने जो सोचा उस समय। अगर आप कंस देखेंगी तो आपको पता चलेगा ये वाला कंस कैसा है। इज नॉट नॉर्मल, वेरी डिफरेंट। मतलब 25 तारीख को हम लोग शूटिंग स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन सर ने शूटिंग रोक दी बिकॉज यू वांटेड टू थिंक कि मेरा कैरेक्टर कैसा होगा कंस का। सो 26th भी बोलो। लेकिन ये सारे शोज हैं जो बचपन से देखते आ रहे हैं जी, सब पले बड़े, तो हमें एक्चुअली पता है कंस कैसा है जी। तो उसमें क्या नया आप डालेंगे? अभी आप देखेंगे पता चलेगा। सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं करते हैं। हाँ, कुछ तो रहना चाहिए, बंद मुट्ठी सवालात की, कुछ कहानियाँ कहकर कुछ मैसेज देने का जी, जहाँ एंटरटेनमेंट के थ्रू से जो
निष्कर्ष है, जो कहानी क्या कहना चाहती है, वो चीज़ दिखाने का बहुत कम मौका मिलता है टेलीविजन पे। आप तो देखते होंगे नॉर्मल टेलीविजन, आपको मालूम होगा मैं क्या कह रहा हूँ। जी जी, तो ऐसे सब्जेक्ट्स में एक मौका मिलता है कुछ अच्छा करो, अच्छी तरीके से नई चीज़ दिखाओ। उसका इंटरप्रिटेशन क्या है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है बालकृष्ण में, अगर आप देखेंगे इस तरह